सर इसका जो स्टार्टिंग जब ये बीमारी डिटेक्ट होती है और स्टार्टिंग में जैसे कि आप कह रहे थे 6 महीने में ये डिटेक्ट हो जाती है, तो इसकी जो रेगुलर ट्रीटमेंट है, जो बार बार ब्लड चेंज करने वाली प्रोसेस है, तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फैसिलिटी है या फिर प्राइवेट में ही इसका ट्रीटमेंट है? नहीं, देखिए ऐसा है कि आज से अगर आप 15 से 15 साल पहले की बात देखेंगे, 15 तो तब तो ऐसा था कि ब्लड जो है वो भी पेशेंट्स को फ्री नहीं मिला करता था जी। तो ऐसी स्थिति में तो ऐसा है कि फ्री भी नहीं मिलता था और डोनर्स भी नहीं मिलते थे। तो इन पेशेंट्स की आप हालत समझ सकते हैं बिल्कुल कि जिनके घर में ऐसा बच्चा पैदा हो जिसको हर 15 दिन में ब्लड लग रहा हो और जाके उसको पैसा खर्चा करके ब्लड लेना पड़ता हो और डोनर भी नहीं मिलता था। तो डोनर्स एक एक व्यक्ति के पास जाकर बोलना पड़ता था कि आप मेरे बच्चे को आप ब्लड दीजिए। आप सोच सकते हैं उनकी क्या स्थिति होती होगी। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि उसके बाद एक सरकार की ओर से ऐसा रेगुलेशन GR आया जिसके तहत अभी ब्लड बैंक्स को इन पेशेंट्स को निःशुल्क ब्लड देना है और विदाउट डोनर देना। ये बहुत अच्छी बात है और यह जो है इसके बाद में ब्लड की समस्या काफ़ी हद तक कम हुई। हालांकि अभी भी गर्मी के दिनों में विशेषकर जब ब्लड डोनेशन कम होते हैं तो समस्या निश्चित रूप से रहती है। ये सुविधा जो है ब्लड की सुविधा के साथ साथ बहुत सारी अन्य सुविधाएं जो है उनकी भी आवश्यकता इन पेशेंट्स को होती हैं। केवल ब्लड तक सीमित नहीं है क्योंकि इनको बहुत सारी जांचों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे मेडिसिन्स लेनी पड़ती है। सरकारी यंत्रणा में क्योंकि यह फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं लेकिन थोड़ा सा पेशेंट को जिस दिन 4 घंटे 5 से 6 घंटे लगते हैं ब्लड देने में, 4 से 6 घंटे, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उनको कभी कभी 1 दिन 2 दिन भी लग जाते हैं। तो इसीलिए कुछ NGOs हैं जो सामने आई हैं जो अपना इस प्रकार के कार्य को उन्होंने लिया है तो उनसे इन पेशेंट्स को काफ़ी मदद मिल रही है।